तब से लापता है। उसकी बूढ़ी माँ उसके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। अब राह चलता कोई भी इंसान उसे दिख जाए तो वो उसे रुक्मणी कहने लगती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। रोशन का एक किस्सा सुनकर दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वो सच में मानता है कि ये सब देवी के श्राप की वजह से हुआ है। उस आदमी ने कहा कि उसके मानने न मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। उसने कहा कि पिछले कई सालों से गंगापुर में न जाने कितने लोग गायब हुए हैं और न जाने कितनों की मौतें हुई हैं। कई लोग रुक्मणी की तरह पोजेस्ड भी हो चुके हैं। उस रात रोशन रुक्मणी के बारे में ही सोचे जा रहा था और बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई थी, लेकिन आधी रात में अचानक से पानी की टप-टप की आवाज से रोशन की नींद खुल गई। उसने देखा कि ऊपर पंखे से कुछ नीचे टपक रहा है। जब रोशन ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो पानी नहीं, खून की बूंदें थीं। रोशन ने देखा कि उसके पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था और उस खून में किसी के कदमों के निशान भी थे। उन निशानों को फॉलो करते हुए रोशन अपने घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक 16-17 साल की लड़की नीचे बैठकर पागलों की तरह मिट्टी और मिट्टी में सने कीड़े खा रही है। उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वो उसी बीमारी से जूझ रही हो। नसें फटने को थीं और चेहरे पर नीला रंग, अजीब से निशान। उस लड़की के आसपास भी खून भरा पड़ा था। वो लड़की एकदम से उठ खड़ी हुई और फिर बहुत ही अजीब तरीके से चलते हुए रोशन की तरफ आने लगी और फिर अचानक ही उसने रोशन का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। इससे पहले कि रोशन कुछ कर पाता, उस लड़की की आंखें सफेद हो गईं और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। उसने रोशन का गला छोड़ दिया और रोशन नीचे गिर पड़ा। रोशन के गिरते ही वो लड़की भी बेहोश हो गई। जब रोशन ने उसे चेक किया तो उस लड़की की सांसें नहीं चल रही थीं। रोशन उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन वहां जो उसे पता चला उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब उस लड़की के टेस्ट हुए तो पता चला कि वो उस रात नहीं बल्कि कई दिनों पहले ही मर चुकी थी और वो कोई और नहीं बल्कि उस गांव में रहने वाली उस पागल औरत की बेटी रुक्मणी ही थी। उस रात रोशन का दिल दहल गया था, लेकिन जब वो वापस अपने घर आया तो उसके घर के अंदर ना तो कोई पैरों के निशान थे और ना ही कमरे में खून की एक भी बूंद। रोशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस रात उसके साथ क्या हो रहा है। रोशन बस सुबह का इंतजार करने लगा और अगले ही दिन रोशन गंगापुर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। आज भी वो ये सोचता है कि रुक्मणी अगर पहले ही मर चुकी थी तो उस रात वो उसे कैसे दिखी और क्यों दिखी। क्या सच में रुक्मणी और उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देवी का श्राप लगा था? आपको क्या